एक गोली ने एक ही वक्त में सीईओ राज और लड़की मीरा को चोट पहुंचाई, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि मीरा, जो अब तक कभी मां नहीं बनी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, ये बच्चा कुछ खास है, फ्यूचर में कुछ बड़ा करेगा। तभी मीरा ने सुना कि उसके पेट में जो बेबी है वो उससे बात कर रहा है। दूसरी तरफ सीईओ राज की जान भलाई बच गई थी, पर गोली ने उसकी एक इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट को चोट पहुंचाई थी। अब वो कभी बाप नहीं बन सकता। पर एक ज्योतिष ने कहा था, तुम्हारे नसीब में एक बेटा लिखा है जो जल्द ही पैदा होगा। राज हैरान रह गया, क्योंकि उसका तो कभी कोई रिश्ता भी नहीं था और अब तो ये भी मुमकिन नहीं कि वो किसी को मां बना सके। ज्योतिष भी कंफ्यूज हो गया। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सिर्फ कहा, ये तो भगवान का राज है, और निकल गया। तभी मीरा को पूरी तरह पता चला कि जो आवाज उसने सुनी वो उसके होने वाले बच्चे की थी, एक फ्यूचर देखने वाला सुपर बेबी। मीरा ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे बात कर सकते हो? बेबी बोला, सिर्फ उन्हीं से जो मेरा खून का रिश्ता हो। मीरा उस बच्चे से जुड़ाव महसूस करने लगी। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे जन्म दूंगी। पर उसका स्टेप भाई राकेश गुस्से में आ गया। उसने बोला, तुझे मोहल्ला के शर्मा जी के साथ शादी करनी होगी, मुझे दहेज चाहिए ताकि अपना कर्ज चुका सकूं। शर्मा जी एक 50 साल का आदमी, 3 बीवियों का एक्स पति। मीरा ने मना कर दिया। तभी उसकी सौतन टाइप माँ ने उसके मुंह पे नशा वाला रुमाल रखा और मीरा बेहोश हो गई। पर बेबी ने डेंजर महसूस किया। उसने राज को पापा बचाओ कहकर सिग्नल भेजा। राज ने तुरंत कॉफी शॉप में मीरा को देखा और अपने असिस्टेंट रवि के साथ जाकर उसे बचा लिया। मीरा की सौतन ने बोला, ये तो बस बेहोश हो गई थी लो शुगर से। और राकेश ने दोनों के आईडी कार्ड्स दिखाए, ये हमारी बहन है। असिस्टेंट रवि ने आईडी चेक किया, सब लिजिट लग रहा था। पर राज अब भी सोच रहा था, ये आवाज मैंने कैसे सुनी? तभी बेबी बोला, पापा माँ के गले पे एक बटरफ्लाई बर्थ मार्क है, जाकर चेक करो। वो दोनों जवाब नहीं दे पाए। असिस्टेंट ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो वो दोनों भाग गए। राज को तब याद आया, ये वही लड़की है जो बचपन में उसकी जान बचाई थी। राज ने मीरा को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करवाया। डॉक्टर बोला, कुछ खास नहीं, बस न्यूट्रिशन की कमी है। राज ने चैन की सांस ली, पर राज उस आवाज के बारे में सोचता ही रहा। तभी बेबी ने खुद राज को एक्सप्लेन किया, पापा सिर्फ जिनसे मेरा रक्त संबंध है वही मेरी आवाज सुन सकते हैं। और फिर बेबी ने राज और मीरा के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर दोनों थोड़ा क्लोज महसूस करने लगे। तभी राज की माँ मिसेस कपूर घर आ गई और बिना किसी वजह के मीरा को गोल्ड टाइगर बोल दिया, क्योंकि एक दूसरी लड़की नेहा जो राज से शादी करना चाहती थी, उसने ऑलरेडी उसके कान भर दिए थे। मिसेस कपूर बोली 3 लाख का कर्ज, ये लड़की तो पैसों के लिए आई है, और वर्जिन प्रेगनेंसी, ये क्या मजाक है? मीरा कुछ कहने ही वाली थी, पर बेबी ने पहले ही उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। नेहा कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो बेबी की आवाज सुन ही नहीं सकती थी। तभी बेबी ने नेहा की पूरी पोल खोल दी। उसने राज के ड्राइवर और हाउस स्टाफ को पैसे देकर मिला लिया, और अब वो चिकन सूप में कुछ मिला के मीरा पे इल्जाम लगाएगी कि उसने जलन में सूप गिरा दिया। अगले ही मोमेंट नेहा एक्टिंग करते हुए सूप लेकर आई। सब वैसे ही हुआ जैसे बेबी ने बताया। तभी मीरा ने पेट में दर्द महसूस किया। नेहा खुश हो गई। पता चला नेहा ने पहले ही नर्स का ध्यान भटकाया और मीरा की प्रेगनेंसी मेडिसिन को एबॉर्शन पिल से रिप्लेस कर दिया। उसका प्लान क्लियर था, किसी और लड़की को राज के करीब नहीं आने दूंगी, और उसने मीरा को मरने के लिए छोड़ दिया। ये क्या हो गया? जल्दी डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ।